जैसे कि जब श्री राम लंका चढ़ाई कर रहे थे और नदी को पार करने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा था, जब श्री राम लंका पे चढ़ाई किए थे और पुल का निर्माण किया जा रहा था तो बहुत ढेर सारे बंदर भालू जो भी उनके सेना थे वो पुल बांधने के कार्य में लगे थे, पत्थर ला ला के जोड़ रहे थे और पानी में तैरा रहे थे। आप सभी को बेहद पता है ये रामायण से जुड़ी चीज, आप रामायण देखे भी होंगे, रामायण सुने भी होंगे। तो इसी पे मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा। इसके माध्यम से मैं आपको बताएंगे मदद छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो जब वो पुल बांधा जा रहा था तो ढेर सारे अनेक उनके सेना भालू बंदर जो भी थे मतलब उस कार्य में लगे हुए थे, लेकिन कुछ दूर एक गिलहरी भी थी। गिलहरी देख रही थी कि श्री राम प्रभु जी सेतु का निर्माण कर रहे हैं और इसमें बहुत ढेर सारे बंदर भालू उनके वानर सेना लगी हुई है। तो ये नेक काम करने में मैं भी थोड़ी सी अपना भूमिका निभाती, थोड़ी मदद करती तो बहुत अच्छा होता, हमारा जीवन धन्य होता। और अगर कभी इस पुल के बारे में कोई चर्चा होगा तो मेरा भी नाम लास्ट में ही ना सही कहीं ना कहीं मेरा नाम भी लिया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन गिलहरी सोचती है कि मैं इनकी मदद करूं तो कैसे करूं, किस कारण करूं, मतलब किस वजह से या कैसे कर सकती हूं, यही बात को सोच रही थी कि मैं इनकी मदद कैसे कर सकती हूं। फिर उनके मन में, गिलहरी के मन में ये ख्याल आता है कि मदद तो मदद होता है, मदद तो एक तिनका का भी हो, अगर किसी को सहारा मिले या एक तिनका का भी अगर दान किया जाए या मदद किया जाए तो वो उसी में शामिलात होगा। या किसी का कोई 1 लाख या करोड़ों का दान या पुण्य या मदद करे तो उसका भी दान में ही नाम आएगा। अगर कोई 1 रुपया और एक तिनके का दान और मदद करे तो उसका भी नाम दान में ही आएगा। तो उस गिलहरी बहुत अच्छा सोच रखा अपने प्रति और गई समुद्र में, अपने पूंछ को भिगोई और रेत में जाके लोट लेती है। रेत में जब लेटती है तो पूंछ उसका पानी से भीगा हुआ तो उसके पूरी शरीर में रेत लिपट जाती थी। और जो वानर सेना पुल का निर्माण कर रहे थे, जो उनके बीचों में गड्ढा थी उस पे जाके अपने पूंछ को झरझरा देती थी और रेत उसमें जाके गिर जाता था। बार बार उसका जो है यही कार्य जो है हमेशा नियंत्रण चलता रहा काफी देर से। बंदर उसको देख के काफी गुस्सा हुए और पहुंचे श्री राम के पास, बोले श्री राम ये हमारे कार्य में गिलहरी जो है बार बार आके डिस्टर्ब कर रही, मिट्टी ला ला के डाल रही है, हमारे पुल को गंदा कर रही है। तो श्री राम ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया और अपने सेना को समझाया कि मेरे सेना, मेरे मित्रों, ऐसा है कि ये गिलहरी आपके काम में बाधा नहीं डाल रही हो, आपका सहयोग कर रही है, लेकिन उसके जो क्षमता है अपने क्षमता के अनुसार आपका सहयोग कर रही है। तो गिलहरी को बुलाए श्री राम बहुत भाव से, बोले कि आप अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रही हो, आप तो छोटे सी आपकी शरीर है और आप बार बार नियंत्रित जो है इस काम को कर रही हैं, आप परेशानी क्यों उठा रही हो। तो गिलहरी जवाब देती है कि श्री राम, हे भगवान, मैं अगर आपके प्रति या किसी के प्रति छोटा सा भी अगर अपने जीवन में मदद कर दूं या कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरी जीवन धन्य हो तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा बेहद खुशी मिलेगी। इस काम को मैं इसलिए कर रही हूं कि जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं और इस पे चढ़ के जब आप इस नदी को पार करोगे तो आपके कोमल पैर हैं, नाजुक से पैर इतने कोमल हैं, आपके पैर में कहीं ये पत्थर चुभ न जाए, इसलिए हमने रेत ला के डाल के उसको समतल बनाने का काम कर रहा हूं प्रभु, कर रही हूं कि आपके पैरों में कहीं जख्म ना हो जाए। तो श्री राम बोले वानर सेना से, देखा इनकी सोच कैसी है, ये जो बड़े बड़े पत्थर आप लोग लाके जोड़ रहे हो ये रुकने वाला नहीं है, ये पानी में तैर रहा है, ये तैर जाएगा, लेकिन जो छोटी छोटी कण ये लाके पूंछ से झाड़ रही, ये पुल को बांधने में एक में चिपकाने का काम कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मदद और सहयोग है। सहयोग मदद छोटा और बड़ा नहीं होता। तो उनके काम से उनके जो है
गिलहरी को काम को देख के श्री राम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उनको बुलाते हैं, अपने पास बैठाते हैं कि बोले ठीक है गिलहरी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी सोच है तो मैं आज आपको अमर कर देता हूं इस चीज से कि जीवन में जब भी तुम कहीं भी दिखोगी तो इस पहचान से तुम्हारा नाम लिया जाएगा कि श्री राम जब पुल का निर्माण कर रहे थे तो उस टाइम ने आपने जो सहयोग किया था उसका ये आपका वरदान है जो मैं दे रहा हूं। तो उनके पीठ पे, गिलहरी के पीठ पे अपना ये 5 उंगली रख के सहलाए थे श्री राम। तो वही निशान है, जब से आप लोग देखते होंगे गिलहरी के शरीर पे वो 5 उंगली का निशान है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा सहयोग और दान हमेशा करना चाहिए, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले आप सभी को राधे राधे। और आप लोग काम करें, कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि आप तक हमारा अपडेट पहुंचता रहे।